ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर हुमा है और मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं नोवीमेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में बैठी हूँ विच इज़ इन DHA फ़ेज़ 2। उसके अलावा मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी लेती हूँ। हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा बेनिफिट्स ऑफ फ़िश ऑयल के ऊपर। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब सर्दियाँ आ रही हैं, फ़िश ज़्यादा अवेलेबल होगी और लोग फ़िश ऑयल की तरफ जो फ़िश ज़्यादा खाएंगे, तो फिर लोगों को पता होना चाहिए कि वो कैसे आपको ये सेहतमंद साबित हो सकती है, आप उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और फ़िश ऑयल उसके अंदर कितनी मकदार में है, कैसे है और कहाँ कहाँ से आप फ़िश ऑयल ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि फ़िश ऑयल ख़वातीन को 1100 मिलीग्राम चाहिए होता है और मर्दों को 1600 मिलीग्राम चाहिए होता है डेली, जो कि आप सर्दियों में अगर आप लेते हैं तो आप फ़िश अगर ट्वाइस या ट्वाइस अ वीक भी खा लेते हैं और साथ आप सप्लीमेंट्स लेते हैं या और फ़िश ऑयल की चीज़ें लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशेंट होता है। गर्मियों में थोड़ा सप्लीमेंट्स जो है उसको इंक्रीज़ करना पड़ता है क्योंकि हम इतना रेडिली नट्स को और फ़िश को नहीं कंज्यूम करते। तो सबसे पहले सोर्सेज की तरफ आते हैं कि फ़िश ऑयल किस में पाया जाता है, ये क्या है। उसके बाद हम आएंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है और वो हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो हम जो खाते हैं वो उसको सिर्फ सप्लीमेंट करता है या उसकी अवेलेबिलिटी या उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। अक्सर बॉडी जो है वो कंपाउंड्स खुद भी बना रही होती है। तो फ़िश ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो कि बॉडी खुद नहीं बनाती और वो आपको डाइट से ही लेनी पड़ती है, वो एसेंशियल फैटी एसिड में आती है। फ़िश ऑयल एक ओमेगा 3 की क्लास है, ओमेगा 3 में आता है, ओमेगा 3 की टाइप है। और ओमेगा 3 जो है वो उसके 3 क्लासेस हैं, DHA और EPA और ALA। अब मैं नहीं बताऊंगी कि ये व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर, वो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, मगर ये जानना ज़रूरी है कि DHA और EPA किस में प्रेजेंट है। तो ये नट्स में प्रेजेंट है, ये फ़िश में प्रेजेंट है। फ़िश भी आपकी जो सामन है उसमें प्रेजेंट है, ट्राउट में प्रेजेंट है। उसके अलावा अगर आप शेल फिश खाते हैं जैसे क्रैब या लॉबस्टर खाते हैं, अगर खाते हैं तो उसमें भी ये DHA ओमेगा 3 फ़िश ऑयल ये प्रेजेंट है। फिर आप आ जाओ ALA की तरफ। ALA आपका कुछ वेजिटेबल ऑयल्स में प्रेजेंट है और कुछ आपका फ्लैक्स सीड्स में प्रेजेंट है। तो अगर आप फ्लैक्स सीड्स हैं या कोई और पम्पकिन सीड्स हैं या शिया सीड्स हैं, उसके अंदर ये ALA प्रेजेंट है और साथ वेजिटेबल ऑयल्स में प्रेजेंट है। तो जनरली स्पीकिंग ये जो सीड्स होते हैं ये बहुत गर्म होते हैं और हम लोग सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं। नट्स भी हम सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं, फ़िश भी हम सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं। वैसे तो हमें ऑल ईयर राउंड खाना चाहिए, मगर हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है कि हम सारा साल मछली खाएँ, अवेलेबल भी नहीं होती, कुछ ये भी वजह है। तो इसलिए आप इसको इस तरह बेनिफिट कर उठा सकते हैं ओमेगा 3 से, फ़िश ऑयल से। अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट की तरफ कि ये इसका बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले तो ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है आपकी सेल ग्रोथ के लिए, जो कि फिर आगे कैंसर या फिर CVD यानी हार्ट और या फिर हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर में आपको हेल्प करता है। और फिर दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो इसकी मसल एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग मसल एक्टिविटी। तो मसल एक्टिविटी का मतलब है आपका बेटर पोस्चर, आपका आर्थराइटिस नहीं होता, आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं आता, हड्डियों की बीमारी नहीं आती बेसिकली आपको, और आपका पोस्चर मेंटेन रहता है और आप एक्टिव रहते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं सेल ग्रोथ की तरफ कि आपको सेल ग्रोथ में हेल्प करता है या आपका हार्ट हेल्दी रखता है। उसके अलावा ये आपको हाइपरटेंशन नहीं होने देता, आपके स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। आपका हाइपरटेंशन यानी आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको ये मेंटेन करता है, उसको ज़्यादा नहीं होने देता। और उसके अलावा इसके फ़ायदे होते हैं आर्थराइटिस में। आर्थराइटिस जो हड्डियों का प्रॉब्लम होता है उसमें आपकी जो पेन होती है, आपको जो अक्सर औकात आप सुनते हैं कि आर्थराइटिस में बड़ों को या जिसको भी आर्थराइटिस है उसको पेन होती है हड्डियों में। तो ये जो फ़िश ऑयल की ये जो चिकनाई होती है ना, ये इट एक्ट्स लाइक ग्लू इन योर बोन्स। तो वो जो एक ग्लूइनेस, एक स्टिकीनेस जो आपकी बोन्स को मिलती है ना, उससे आपकी वो पेन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि विद एज जो फ्लूइड, जो जेल्स हमारी बॉडी के अंदर या हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में जो होते हैं ना, वो विद एज वो ख़त्म होने लग जाते हैं। तो फ़िश ऑयल जो है ये एक ऐसी चीज़ है
ओमेगा 3 एक ऐसी चीज़ है जो उस फ्लूइड, उस गम को मेंटेन करती है और उसकी लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। इवेंचुअली आपके जॉइंट्स में पेन नहीं होती, इवेंचुअली आपकी पेन कम होती है आर्थराइटिस की। और इसी तरह आपको जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, अक्सर औकात लोग सो के उठते हैं तो बॉडी बड़ी स्टिफ हुई होती है, उठा नहीं जाता और अकड़ी होती है, तो फिर ये उसमें भी हेल्प करता है। और ये ज़्यादा आर्थराइटिस के पेशेंट्स में ही होता है कि बॉडी स्टिफ होती है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है कि आपकी बॉडी की स्टिफनेस कम होती है। तो ये इस तरह आपको फ़िश ऑयल हेल्प करता है आपकी सेल ग्रोथ में और आपकी मसल एक्टिविटी में। इसके अलावा आपका पोस्चर अच्छा रहता है। जितनी ही अच्छी आपकी हड्डियाँ होंगी, आर्थराइटिस से आपको बचेंगे, आपकी हड्डियाँ अच्छी रहेंगी, आपका पोस्चर अच्छा रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे, ज़्यादा एक्टिविटी कर सकेंगे, तो इवेंचुअली आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो फ़िश ऑयल के इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा फ़िश ऑयल जो ओमेगा 3 है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया, जैसे प्रेग्नेंट औरत है, जब बच्चा उसके पेट के अंदर है तो बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना, जो पेट के अंदर होनी है, वो ओमेगा 3 से होनी है। आप प्रेग्नेंट औरत की डाइट में अगर ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स या फूड सोर्सेज से फिश ओमेगा 3 नहीं जा रहा, तो चांसेस हैं कि उसके बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ब्रेन डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी। उसको मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको स्पीच प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये हमारे बच्चे के लिए, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या अनबॉर्न बेबीज़ हैं और प्रेग्नेंट औरत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह ये सेल ग्रोथ, मसल एक्टिविटी और ब्रेन डेवलपमेंट में ओमेगा 3 और फ़िश ऑयल काम करता है। तो ये आपके लिए इतना ही ज़रूरी है। और कुछ रिसर्चेस में ये भी आया है रिसेंटली कि फ़िश ऑयल आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और एंटी एजिंग भी होता है। तो ये एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है हमारी सारी ख़वातीन के लिए कि ये एक एंटी एजिंग जो है वो हमारा कंपाउंड है, जो कि हमें हेल्प करता है हमारी स्किन की फ्रेशनेस रिटेन करने के लिए, ग्लो रिटेन करने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनी डाइट में लें, बी इट समर्स, बी इट विंटर्स। आप सप्लीमेंट्स भी लें, डाइट रिसोर्सेज से भी लें, ताकि आप वो एक हेल्थ जो है अपनी, आप उसको मेंटेन कर सकें। थैंक यू सो मच।